बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नाजरीन आपको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक दो प्रोग्राम मिस किए, कुछ ऐसी वजूहात पैदा हो गई थी। एक तो ये वाकया ऐसा हुआ कि चकसवारी जो हमारा आबाई इलाका, वहाँ पर रुपयाल मैरिज हॉल जो ज़मीन बोस हुआ, उसमें चौधरी नदीम और उनके बेटे जाम शहादत नोश किया। इसकी वजह से मेरे थे वो हमने कैंसिल किए। सिर्फ 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 इस वजह से सिर्फ इस वजह से हमने वो प्रोग्राम कैंसिल किए। और दोबारा जो है, आज मेरे साथ एक आज़ाद की बड़ी सियासी समाजी शख्सियत है, साबिक सदर अंजुमन ताजरा जिला मीरपुर के सदर रहे हैं और कायम मकाम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीरपुर भी रहे हैं, साबिक चेयरमैन ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी भी रहे हैं, चेयरमैन इस वक्त वो जो है वो चेयरमैन वर्ल्ड कश्मीर अलायंस यूरोप भी हैं। बहुत ही मुतर्रक हैं, कश्मीर की बहुत दिल में तड़प रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है चौधरी खालिद जोशी साहब। आज हम उनसे मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करेंगे। एक तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो मीरपुर की ताजर बरादरी, आप देख लें कि आए रोज सोशल मीडिया पर कुछ इस्तीफे भी आपके सामने आ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। क्योंकि ये पुराने मीरपुर के सदर भी रहे हैं, इसके अंजुमन ताजरा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर रहे हैं। आज इनसे इस तजर्बात की रोशनी में भी पूछेंगे। इसके अलावा इनसे मसला कश्मीर पर भी बात होगी। और सबसे पहले मैं जनाब चौधरी खालिद जोशी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो जनाब ये बताएं कि मौजूदा जो कोरोना की सूरत हाल थी यूरोप में, आप के शब रोज कैसे गुजर रहे हैं और कैसे गुजरे हैं? आपको माशाल्लाह लॉकडाउन में दिन ब दिन गर्मी हो रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के7 का भी शुक्रिया। आपने एक अजीम सानिया के बारे में बात की। वो मेरा तो वो भतीजा ही था, जो गुल हुसैन साहब का भतीजा था। मेरे बड़े भाई हैं गुल हुसैन साहब, फजल हुसैन साहब। अल्लाह उनको बच्चों को मफरत करे। लगता यही था कि उन अल्लाह ताला ने उन दोनों को, बच्चों को और तीसरे को उठा कर ले गए और पूरी बिल्डिंग ही। हम उनके के लिए भी हज़ारे तहजीद करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली को जो है ना वो सब्र तहम्मुल, आमीन 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 जो आमीन। आपने बात की है कोरोना, जो इस वक्त जो अल्लाह ताला की तरफ से जो एक वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। देखें जी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है और ये इस वक्त ये पूरी दुनिया में आजमाइश आ रही है। यहाँ बेल्जियम जो है ना, ये यहाँ में भी तकरीबन 10,000 लोग जो है ना वो इस बीमारी से फौत हुए हैं और 60+ जो है ना 60,000+ जो है ना वहाँ कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आए हैं। जो अब आस्ता आस्ता ये तकरीबन यहाँ जो है ना ख़त्म हो गए थे, अब दोबारा एक जो लहर आई है उसमें भी अब ये कंट्रोल हो रहा है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। अब चूंकि हम तो मुसलमान है, हमारा तो ईमान है, वो होगा वही जो अल्लाह करेगा। तो ये तो कोरोना वायरस थी। अब बात की बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने बात की अंजुमन ताजरा के हवाले से। जी बात करें जी। आपने ठीक कहा कि इस वक्त जोर शोर मचा हुआ है। तो देखें आसिफ साहब, चूंकि सूफी ज़मान मरहूम साहब की क़यादत में इलेक्शन वहाँ उस वक्त हुए, वो सरपरस्त थे, सरपरस्त आला बशीर तबस्सुम साहब सदर बने और उस वक्त एक तंजीम होती थी तो हमने वो काम किए। लेकिन हमारे साथ जब बशीर साहब ने 90 में वहाँ हमारी एक बॉडी होती थी, वो बॉडी इलेक्शन करवाने की बॉडी होती थी, जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन ही आप कह लें। चूंकि बड़े बड़े लोग वहाँ बैठते थे, बड़े बड़े लोग, जिसमें से मीर खालिद बशीर साहब, हाजी सलीम साहब, मीर गुलाम रसूल साहब, मोहम्मदीन भट्ट साहब, चोई फजल साहब, ये मीरपुर की क्रीम लोग थे, मीरपुर क्रीम, असलम जरगर साहब, ये सब लोग बैठते थे और ये फैसला करते थे कि क्या हमने तंजीम देनी है। और उनने इसलिए वो तंजीम देनी थी जो कि उनके मसाइल, जो मीरपुरियों के हकूक के लिए लड़े। और हम अंजुमन ताजरा, आपको पता है कि 81 में भी जो तहरीक चली थी वो
अंजुमन ताजरान ने चलाई थी, लेकिन उसके साथ अंजुमन ताजरान का चोली दामन का साथ होता था, बार भी उस वक्त हमारे साथ थी और सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ थी। उसके जी आगे जी चलते हुए फिर 90 में बशीर साहब ने कहा कि अब हम इलेक्शन में जाएंगे, ये 20-25 ये जो आपकी जो तंजीम बनी थी, ये कौन से साल में इसकी बुनियाद रखी गई? ये बुनियाद तकरीबन 77 में, नहीं 76 में। मैंने दुकान जब डाली है 76 में, उस वक्त बशीर तबस्सुम साहब सदर थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन वो सदर थे ऑलरेडी, बशीर तबस्सुम साहब। तो सूरजमान जी साहब जो हमारे हेड होते थे। जब मैंने कारोबार जी। शुरू किया अपना सर्विस छोड़ के, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा अच्छा। 90 में जब हम इलेक्शन हुए, तो जी हमने इसको मजीद वसत दी। वसत जी यह दी कि हमने इसको मीरपुर के हद तक नहीं रखा। मैं और शौकत चौधरी सबसे पहले हम बेमर गए, वहां जी हमने तंजीम बनाई जिसके सदर चौधरी खादम थे, जनरल सेक्रेटरी खालिद साहब थे, राजा मेहदी साहब और शकूर साहब, ये 4-5 बंदे थे। फिर हम चले गए डडियाल, वहां जावेद गालिब साहब को सदर बनाया, चौताज साहब जनरल सेक्रेटरी थे, सरवर शाह साहब कुछ मेरे ख्याल में सरफराज ताला थे, फारूक आजमी साहब थे, वो नायब सदर थे। वहां बना के हम फिर चकसवारी आए, चकसवारी में भी हमने तंजीम बनाई, उसको मुनीर सेठी साहब हैंडल करते थे। कारगिल में जी मास्टर रमजान साहब थे। जातला में हमने तंजीम बनाई, राजा सरवर साहब की उनकी टीम थी। ये हम इन सब लोगों को लेकर चलते थे। और फिर जी। हमारे मुतालबे जो है, हमारे मुतालबे ऑटोमेटिक जो भी कोई मसला होता था, हम इकट्ठे होते थे, इन बुजुर्गों से मशवरा करते थे, आगे चलते थे। और कोई वजह नहीं कि आपका मुतालबा वो पूरा ना हो। अगर सॉरी जी, जी चलो, ये हो जाता है कभी कभी, कोई मसला नहीं। हमारे मुतालबे गवर्नमेंटें कहती थी ये, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन ये है कि हम, मैं 2007 तो जो 2017 में, जिस वक्त आप सदर रहे और आप तंजीम के साथ रहे हैं, जी क्या उस वक्त ये जो फैसले थे ये इलेक्शन के जरिए किए जाते थे, या आपकी एक जो तंजीम कह रहे हैं वो बॉडी थी, कितने रुकनी बॉडी थी, या कितने लोग उसमें शामिल हम थे जो इस 20 सारा और प्रोसेस को मुकम्मल करते थे? 20 और 25 लोग हम होते थे, वो डिसाइड करते थे क्या क्या करना है, उसके मुताबिक हम चलते थे। जिसमें ये 2 लोग जो मैंने बताया ना, ये उस वक्त कुछ याद थे, कुछ जो फोत हो गए, अशरफ सेठ साहब थे, क्योंकि उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। क्योंकि हमारा ये था कि हम जो मुतालबा होता था, हम कचहरियों में नहीं जाते थे, डीसी एसपी के पास नहीं जाते थे, वो हमारे पास आते थे। और फिर जो अशरफ साहब ने एक ऑफिस बनाया हुआ था हमारे लिए, तो वहां हम बैठते थे। तो वहां जो भी होता था वो हम 20-25 के वही लोग फैसला करते थे, सब उसको तस्लीम करते थे। तो मैं ये बात कर रहा, सही बात है आपकी कि देखें कि वो बुजुर्ग फैसले करते थे, और जितने वो 10-15 आदमी और आप सब लोग उसको लब्बैक कहते थे, उन बातों को मानते थे। आज जोशी साहब, सूरत हाल ये है कि इस वक्त मीरपुर में 6 तंजीमें काम कर रही हैं। जी जी एक सबसे अच्छी जो इस वक्त जो खबर ये है कि तंजीमों के जो सदूर हैं उनकी तरफ से आप भी देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से हफ्ता के अंदर ये एक बड़ा अच्छा मैसेज सामने आ रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि जी हम इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। जोशी साहब, बात ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इन लोगों को, या जो जितनी ज्यादा तंजीमें बनी हैं, इसके पीछे कोई सियासी इन्फ्लुएंस है? सियासी लोग जो है ये इन लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे, या क्या वजह थी कि ये इतनी 6 तंजीमें मरकजी यकदम बनी है? अगर तो ये कोई जाहिर है अदम एतमाद है ना एक दूसरे पर लोगों का, और जो ताजर बरादरी है उसका, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, जहाँ तक सियासी जमातों का तल्लक था, जब हम सदर थे तो हमारा एक असूल था, हम अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से आप पेम्बर से चलें, सियासत नहीं करते थे। पेम्बर से चलें तो राजा जुल्करनैन और चोई सोबत हमारे प्लेटफॉर्म में आते थे। जातना आए तो आजम पोठी मरहूम और चोई खादम मरहूम हमारे प्रोग्राम में आते थे। मीरपुर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, अरशद महमूद गाजी, चौधरी अशरफ, चौधरी रफीक, ये हमारे स्टेज पे आते थे। चकसवारी जाए कैप्टन सरफराज मरहूम और चौधरी मजीद साहब हमारे प्लेटफॉर्म में आते थे। डडियाल जाए तो चाचा अली मोहम्मद और चौधरी यूसुफ मरहूम, दोनों मरहूम है, अल्लाह उनको मफरत करे, वो दोनों हमारे प्लेटफॉर्म पे आते थे। चूंकि अंजुमन ताजरान मुतहिद और मुतफिक थी, तो किसी सियासी लीडर को
मुदाखलत करेंगे, जरूरत नहीं। इस वक्त आपकी बात ये ठीक है कि सियासी जमातें मुदाखलत कर रही हैं। जो मैं 2017 में भी गया तो मैंने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की और इकट्ठे हो गए। मुझे आज भी फख्र है कि मीरपुर के लोगों ने मुझे मेरे अच्छे आप क्या कह लें कि मैं क्या अल्फाज तो नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे उन्होंने दोबारा वही ऑनर दिया। मैंने सबको बुलाया, एक मसला था टैक्स का, सबको बुलाया और उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। अच्छा, मुझ पे आपने कोशिश की है? मैंने कोशिश की है, मुझ पे उन्होंने एतमाद किया। और तो फिर इसलिए एतमाद किया कि मैंने कहा था आप सदर रहेंगे। अब ये सदर बनने उनको बड़ा मुश्किल है कि उनको आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफे, मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफे किसको दिए, अपने अपने सरपराज को देते हैं, इस्तीफे नहीं देते, देंगे भी नहीं। ये मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ अंजुमन ताजरान को कि चौधरी जावेद इस वक्त जो है ना वो काम कर रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। चैम्बर चौधरी सईद ने जिस तरह हमारा फर्क बुलंद किया था फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, या ऐसे चौधरी जावेद ने भी काम किया है वहाँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे आए और इनके इकट्ठे करने की कोशिश करें। एक वही बंदा है जो इस वक्त वो कर सकता है, क्योंकि मैं तो इधर होता हूँ, मैं तो आप काफी तो जो जावेद पे लोग इत्मीनान अब भी करते हैं, हालांकि उसका अपना ग्रुप है वो, लेकिन इसके बावजूद भी सब उस पर इत्मीनान करते हैं। मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप ये ड्रामा ना करें कि इस्तीफों का, आप इकट्ठे हो जाएं। जो जावेद साहब को से रिक्वेस्ट है कि वो इन सब को बुलाएं और वो एक ऐसे ही 20-25 बंदों की बॉडी बनाए। ये वन वोट शॉप भाई, जो दुकान है उसका एक आदमी होता है, वो तो ऑटोमेटिक मेंबर हो जाता है। ये वो वोटर लिस्ट है, ये सब वोटर लिस्टों का चक्कर, ये कभी भी देखें जी। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, मीरपुर शहर भी जो है ना, इस वक्त आपको पता है कि इतना छोटा नहीं है। आप कारगढ़ से लेके जी कारगढ़ से लेके इधर चित्रपड़ी तक हो गया है, और ये सारा मीरपुर शहर ही हो गया ना। तो यहाँ से आप वोटर लिस्ट मीरपुर में शामिल है ना, बिल्कुल मीरपुर में शामिल है। तो जावेद साहब को मैं रिक्वेस्ट फिर करता हूँ कि वो आगे आए और इनको इकट्ठा करें। कोई एक आदमी जो तो वो समझते हैं उसको आगे लेकर आए, तभी होगा, वरना ये इस्तीफा मेरे ख्याल में ये इस्तीफा नहीं देंगे और इनको देना चाहिए। अगर ये इकट्ठे होंगे सर आसफ साहब, ये इकट्ठे होंगे तो बार एसोसिएशन ऑलरेडी इनके साथ होती है, हमने तारीखें बार के साथ चलाई हैं। कोई भी देखें जी, बात यह है कि मैं जब सदर था तो बैरिस्टर साहब के वोटों की हैसियत से मैं बैरिस्टर के साथ था, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हकूक की खातर मैंने जुलूस निकाला। मैंने इसलिए कि लेकिन उन्होंने हमारा वो मुतालबा उन्होंने मान लिया था। तो ये अशरफ मेरा दोस्त था, बचपन का दोस्त है, मेरा शादी का भी दोस्त है। जब वो चेयरमैन बना मैंने उसके खिलाफ भी जुलूस निकाला। मैंने ये नहीं देखा कि आगे कौन है, मैंने ये देखा है कि काम क्या है, हम क्या चाहते क्या है, और हमने वो काम करवाए माशाल्लाह। तलक ये भी होते हैं कि वो हमारे काम बैरिस्टर साहब ने भी हमारे अच्छे तरीके से मीरपुर के जो हमने जो कहा उन्होंने माना। तो अशरफ ने भी उस वक्त जब हमने जुलूस निकाला उसने कहा जो आप कहेंगे हम करेंगे। इवन के कैंप प्राइम मिनिस्टर जो यूसुफ साहब, वो हमारे टैक्स के मामले थे, जो अनवर, वो दोनों थे, उन्होंने कहा ठीक है जी जो आप कहते हैं हम कहते हैं। टैक्स मीरपुर देता है, सिर्फ हम मीरपुर का आप जो टैक्स लेकर गए हैं वो बताएं कि कितना खर्च किया। हमें 20%, वो कहते हैं जी 80% लगते हैं। अब कहते हैं जो मीरपुर का 20% था वो किधर लगाया किधर है, हमें वो बता दें, हम टैक्स और दे देंगे। लेकिन यही हमारे हकूक सल्ब करते थे, अब भी इसलिए सल्ब कर रहे हैं। अब ये जो मीरपुर में जलजला आया, मुजफ्फराबाद में आया, तो लोग वो भी हमारे भाई हैं, मुजफ्फराबाद वाले भी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ये एक नहीं है, मुतहिद नहीं है। मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब मुतहिद होंगे तो लीडर आपके पीछे आएंगे, आप लीडर के पीछे ना जाएं। लेकिन ये मुतहिद नहीं होते। बस मैं खून के आंसू रोता हूँ जब ये देखता हूँ कि 2-2, 4-4 की कभी कोई मुलाजिम ट्रांसफर हो गया आता है, उसको फूल पेश किए जाते हैं, कोई जाता है उसको भी पेश किए जाते हैं। भाई आप ताजर हो, वो हमारे भाई हैं, जो मुलाजिम है वो भी हमारे भाई हैं, आप रिक्वेस्ट उनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये कोई अंदाज ना अपनाए, ताकि जो मैं क्या बताऊं आप। मैंने उनकी वो वीडियो देखी है, एक सदर जो है चौधरी नईम साहब, मैंने उनकी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में देखा। और जर्नलिस्ट भाई हैं जो उन्होंने सवाल किया है कि जी आप पर ज्यादा तनकीद ये हो रही है कि आपने जो सरकारी मुलाजमीन है उनको फूल पेश किए हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि बात यह है कि कोरोना की वजह से हालात ऐसे हैं कि देखें फ्रंट लाइन पर वो लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने उनको जो है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो है उनसे अंदरून खाना बैठ कर कोई इस तरह के मामला तय नहीं करते हम। लेकिन खैर ये उनका बयान है। आप ठीक कह रहे हैं कि देखें
आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या, इलेक्शन? क्योंकि उन्होंने एक उसी इंटरव्यू में वो आगे कहते हैं कि मैं इलेक्शन के लिए राजी भी हो गया था और वोटर लिस्टें भी बन गई थी, और उसके बाद अचानक जो है वो इतराज हो गया। ये वोटर लिस्टें बनाने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? क्या ये ये जरूरी है कि जो नईम साहब ये कह रहे हैं, जो कोरोना, हम कहते हैं कि जब ये अच्छा लोग काम करते हैं, इंतजामिया जो है इस वक्त, एसपी जो है, डिप्टी कमिश्नर है, उन्हें अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, हम भी उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। जो वहाँ मीरपुर में जो ठहराव आया इसी वजह से आया कि उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन जी जब जो ट्रांसफर होती है उनको, ये मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। आप अच्छे काम की उनकी तारीफ करें, जरूरी नहीं आपके फुल जाके जी जी फुल पेश करके करें। तो दूसरा आपने कहा कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या, जो नईम साहब जो है ना, वो जनाब सदाल से नहीं उतरते। मैं आपको ये वादा करूं, कोई भी नहीं उतरता, क्योंकि हम्म मैं बाकी भी कहते हैं हमने भी इस्तीफा दिया, वो भी नहीं जाएंगे। मेरी सिर्फ ये है कि इस वक्त के जो जावेद साहब को मैंने तजवीज़ भी दी थी कि 20-25 बंदों की एक नुमाइंदा बनाए, तंजीम जैसे पहले बनी थी, उसको ये वोटर लिस्टें जो है ना, ये इलेक्शन ना कराने का बहाना है। हम्म, जब देखें जी, जी एक दुकान है, आप इनकम टैक्स दफ्तर से उनको 10,000 रुपया दे के तो वो निकाल सकते हो कौन हमारा वोटर है, वो आगे हम्म वोट डाल जाए। अगर वोटर ही डालना है तो कोई प्रॉब्लम को नहीं होती। हम्म ये तो हम्म है वो ट्रॉफी ड्रामा, मैंने पहले कहा ना, ट्रॉफी ड्रामा है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि 20-25, अब शहर बड़ा हो गया, 30 बंदे कर लें। वो 30 बंदे जो अगर 20 कह दें, 10 अगर कहते हैं तो वो उस पर उसको फैसले को ऑन करें। मैं फिर उनसे यही करूंगा कि अगर वो इकट्ठे हुए तो मीरपुर के मसाइल तब हल होंगे। फिर वो ले- तहरीक आजादी कश्मीर के लिए भी वो लड़ सकते हैं, इसीलिए लड़ेंगे, इकट्ठे होंगे। इकट्ठे नहीं है तो किसी मामले में भी तो फिर मैं दिल पहले खून में वो आंसू होता है ताजरों ना, के जो मसाइल हैं उन पर तो गठे हो ना, उस वक्त क्योंकि वजह। सबसे बड़ा जो इस एग्जैक्टली, वक्त मसला एग्जैक्टली, है एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली। होना चाहिए कि वो सबसे पहले जो है वो गठे हों, और जो ताजर बरादरी है उसके मसाइल देखें। ये कितना बड़ा मसला जो है लॉकडाउन के दौरान रहा, किसी किसी ताजर बरादरी के किसी आदमी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं हुई, सिर्फ ताजर बरादरी आपस में स्प्लिट है, आपस में डिवाइड है, जिसकी वजह से ताजर बरादरी जो है ये जब जीता चाहता है उनका वो लॉकडाउन कर देते हैं, किसी से कोई पूछते नहीं है, कोई एसओपीज ताजरों से मिलकर नहीं है। जिन्होंने करोड़ों रुपए लाखों रुपए अपने बिजनेस पर लगाए हुए हैं, उनका हक बनता है कि उनको भी बिठाएं अपने साथ और उनसे बैठकर बात करें। कि लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जब तक ये आपस में इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक ये सारे मामलात जो है वो यकसू नहीं हो सकते, वो हल नहीं हो सकते, उन पर कोई काम नहीं हो सकता। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये इस्तीफे नहीं देंगे, तो अगर ये इस्तीफे भी नहीं देंगे तो फिर चौधरी जावेद साहब क्या करेंगे? वो जो है वो जब तक ये जो 4-5 या 6 सदूर हैं ये इस बात पर एक आदमी पर मुतफिक नहीं होते कि जी कमेटी बने, तो फिर बात ना। बात यह है जी कि जब मैं सदर बना उस वक्त हमारी तकरीबन 50 के करीब जो है ना छोटी तंजीमें थी। जी छोटी तंजीमें थी वो रेडी यूनियन, खोखा यूनियन, रक्षा यूनियन, जी हेलो इलेक्ट्रॉनिक यूनियन। प्रोसेस ये होता है कि वो पहले अपनी अपनी तंजीमें बनाए। मैं चौक खेतों की ज्यादा तंजीम थी। जी बात आ रही है? मी मुझे आ रही है, ठीक है, आवाज आ बात रही आ है। रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। आ रही है? अच्छा अच्छा। ये तंजीमें चौक खेतों की लादा तंजीम होती थी। पुरानियां हट्टियां की हमने लादा तंजीम बनाई हुई थी। कलियार चौक से लेके तो खमाल तक हमने लादा तंजीम बनाई हुई थी। ये तंजीमें पहले जब बनेंगी उसके बाद मर्ची इलेक्शन। हमने ये कोई ऐसा नहीं आरा गरा आके इलेक्शन लड़ता था। हम ये कहते वो जो वहां इलेक्शन होते थे छोटी, वो उनका सदर सेक्रेटरी इलेक्शन मर्ची सदर सदर इलेक्शन लड़ सकता था। पहले ही इनको ये चाहिए कि मेरी तजवीज़ है जो जावेद साहब को कि वो चैम्बर के भी हैं, चैम्बर के भी आप है, भी आप बुला सकते हैं उनको, कि वो कहें कि आप अपने यून 2 का इलेक्शन कराएं। जब यून 2 के इलेक्शन हो जाएंगे उनका वो सदर सेक्रेटरी जो है ना, पहले अपने यूनिट में, मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का सदर था, मैं वैसे नहीं बना। जो शौकत जनरल सेक्रेटरी था, इसका क्या नाम है, वो जनरल स्टोर जो होती है उनकी, फारूक रेशी सदर था, वो जनरल सेक्रेटरी था। ये कमर को 2-4 सेल्स जो है ना, वो ऑटो अड्डा यूनियन का सदर था। हमने जो उस वक्त हमारी जो तंजीम थी वो ऐसे तंजीम थी कि हर तंजीम का छोटी तंजीम से आगे तो बड़ी तंजीम में आया था। इनको यही चाहिए कि ये पहले छोटे छोटे हल्के कराएं
उसके बाद फिर एक मर्कजी बॉडी तश्कील दें। मेरी तो जावेद साहब से, आपके तवसत से ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस वक्त आप सदर रहे हैं उस वक्त कौन सा कोई ऐसा मिसाली काम किया अंजुमन ताजरान मीरपुर के ताजरों के लिए, कोई आप उसकी कोई वाजिया मिसाल कोई आपके सामने है इस वक्त? देखें जी, एक तो ये डिग्री कॉलेज जा रहा था, हमने प्रोटेस्ट किया, तो सारी तालीमी बोर्ड उसको हमने कहा भाई आप अब उनको दें, लेकिन यहाँ से नहीं लेकर जाएं। वो रुका, मेहरबानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की। बाकी जंगलात का मामला था, वो हमारी वो जो हमने कहा ना कि हमने मीटिंग रावलपिंडी सदाक्यूम साहब से, अल्लाह माफ़ करे उनको भी, तो वहाँ भी हमने मीटिंग, वो जो हम ज्वाइंट हमारा मामला था वो भी हमने हल कराया उस वक्त। ये मेन, बाकी छोटे छोटे मसाइल तो जो हम इंशाल्लाह हल कराते रहे हैं। जो MDA ने वो टैक्स लगाया था वो भी खत्म करा दिया। अभी 2017 में इकट्ठे हुए तो वो टैक्स खत्म हो गया। 2017 में जब ताजे ज्वाइंट एक्शन कमेटी में बना, इकट्ठे हो गए, वो हमारा टैक्स जो है ना, वो डेवलपमेंट चार्जेस थे, वो खत्म हो गए। ये यूनिटी जो है ना, ये यूनिटी सबसे बड़ी बार वाले कहेंगे हम किसको बुलाएं भाई, 6 हैं तो इतनी जगह नहीं होती वहां बैठने के लिए। जब से मैं इधर आया हूं ना, वहां 5 फरवरी का कोई मुजाहरा नहीं हो सका इकट्ठे। हमारा तय था इंतजामिया के साथ, या स्टेज सेक्रेटरी हमारा होगा या सदारत हमारी होगी। और मैंने वहां उस वक्त सदारत भी की। मैंने जो नाम बताया ना, जो सोबत वगैरह साहब के, अल्लाह माफ़ करें, जो फोत हो गए हैं, जो जिंदा है अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो ये उस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म में होते थे, हम इकट्ठे होते थे, ये यूनिटी होती थी। अब तो ये मंगला में करते हैं जंजीर बांध के, वो भी तो अब जगह नहीं, इनको चाहिए एक हो जाए, तो बाहर वाले भी इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और सिविल सोसाइटी भी जो है ना, वो जो दूसरी सियासी जमातों के लोग जो होते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी ज्यादा मुकाम रखती है, मैं समझता हूँ। तो लेकिन आपके बकौल इन सब से पहले जो है, ये इत्तेहाद से पहले जो मरकजी इलेक्शन है, उन सब से पहले जो यूनिट्स हैं उनके इंतखाबात होने चाहिए, और फिर बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो जो अगर तमाम यूनिट जितने भी है, संगोट का यूनिट है, पुरानिया हटियां का है, इसी तरह चौक शहीदा का है, अल्लामा इकबाल रोड का है, मियां मोहम्मद रोड का है, या जितने भी F1 का है, जितने भी न्यू सिटी है जितने बड़ी है, सब कमाल है, कल्याल है, सब है, कल्याल है, जितने भी है। उसके बाद भी ये छोटी छोटी तंजीमें, रक्षा यूनियन है हमारे साथ, रक्षा यूनियन। हाँ, अभी रक्षा यूनियन का आपने कोरोना वायरस की बात की है, वो बेचारे भूखे मारे हैं, इन्होंने पैसे को नहीं दिए, बिल्कुल दिए, कागजों में दे दिए इन्होंने, लेकिन उनको मिले किसी को भी नहीं मिले, जो हम देखते हैं यहाँ। ये कितना जुल्म है उन लोगों के साथ, उनको रोटी नहीं मिल रही, 3-4 महीने से लॉकडाउन में है। तो ये इकट्ठे होते तो वो बात ना होती ना, वो मुश्तरका तो उनको मिलते पैसे। तो ये मैं कहता हूँ सबसे जो जरूरी है, पहले यूनिट के इलेक्शन होने चाहिए, जो मुकामी यूनिट्स हैं जितने भी हैं उनकी पहले फरिश्ते बनाएं, और मेरे ख्याल में ये आपने बड़ी अच्छी तजवीज सामने लाए हैं कि उसके बाद जो ओहदेदार होंगे जितनी यूनिट्स हैं, वो लोग जो है वो वोट कास्ट कर लें, जिसको अगर वोट डलवाना चाहे, अगर किसी पर एतमाद करते हैं, जिस तरह आपके दौर में होता रहा, खैर वो तो आज नामुमकिन है, क्योंकि वो जो आपके दौर में एक दूसरे की कदर मंजिल थी, और वो कदरें आज खत्म हो गई हैं। हर आदमी जाहिर है अपने समझता है कि मुझे आगे आना चाहिए, होना भी चाहिए, चलो कोशिश हर आदमी को करनी चाहिए। और ये यूनिट का जो आपने कहा है, ये बड़ी अच्छी वैसे तजवीज़ आपने सामने रखी है कि पहले यूनिट्स के इलेक्शन करवाएं, इसके बाद जो है वो मरकजी जो तंजीम है उसके इलेक्शन करवाए जाए। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ, इसने जो जावेद का नाम लिया, इस वक्त वो सिटिंग चैम्बर का प्रेसिडेंट है, और वैसे भी उसकी जो है साख बेहतर है। उसको चाहिए कि ये सारा प्रोसेस इन लोगों से मिलके, ये सदूर इन लोगों से मिलके, भाई आप जोर लगाए ना, ये सारे अखबार में जो नईम और जो महमूद लगाए, नांगी में जो शौकत और सेल्सिया लगाएंगे, आसिफ डार लगाएगा। ये तो हर आदमी को हक है ना, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये हर आदमी को हक है कि वो अपने वोटर पैदा करे, उन अपने आप वो कायल कराए, अगर कोई उनको मानता है, वोट देता है, तो ये उनको हक पहुंचता है। लॉबिंग करें, जितना मर्जी करें, ये तो उनको हक है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर उन्होंने इस तंजीम को इकट्ठे करना है, क्या समझते हैं कि चलो फर्ज करो अगर ये सारा कुछ हो जाए, तो फिर ये जो सियासी वाबस्तगी तो खत्म नहीं फिर भी हो सकती, लेकिन कम से कम
जाहिर है हर आदमी के अपने मफादात है, हर आदमी की एक मतलब जैसा चोई नईम साहब है, अगर हम कहें कि जी कि वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो ये तो नामुमकिन है। जाहिर है उनके भाई मुस्लिम लीग में है, तो वो मुस्लिम लीग उनकी जो सियासी वाबस्तगी है या बाकी जितने लोग हैं सियासी वाबस्तगी हर की होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जब ताजरों के मसाइल हों, ताजरों के मामलात हों, उस वक्त सबको जो है वो एक प्लेटफार्म पर होना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहता हूँ जी कि जमात इस्लामी के एक फंक्शन किया था उन्होंने, मेरे ख्याल में रुपयाल में था, और जनरल हमीद गुल मरहूम को उन्होंने बुलाया। तो बुलाया तो मुझे अयूब मुस्लिम साहब थे, आप भी उनको जानते हैं, अल्लाह उनको सेहत अता करे, तो वो स्टेट सेक्रेटरी थे। मुझे जब उन्होंने पुकारा कि अब अंजुमन ताजरा के सदर खालिद जोशी साहब अपना ख्यालात का इज़हार करेंगे, मैं शुक्रिया का अदा करने से पहले मैंने कहा जी ये सियासी फंक्शन है, यहाँ मैं सियासी जम्मू की हिमायत के नुमाइंदा की हैसियत से यहाँ आया हूँ, अंजुमन ताजरान का इस प्लेटफॉर्म से कोई तल्लुक नहीं है। तो ये तो जो गैर जिम्मेदारी है, जब शौकत चौधरी उस वक्त पीपल पार्टी में था, वो बैरिस्टर का साथी था, पीपल पार्टी में था, वो वहाँ नहीं बात कर सकते, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, वो बात नहीं कर सकता, जाए जितने मर्जी जाए, लेकिन वहाँ जो है ना सियासी प्लेटफॉर्म अंजुमन ताजरा, मैं ये बताऊं कि मेरे पास बहुत आए कि आप जो है ना वो हैं खुद मुख्तार कश्मीर के हामी, तो क्या, मैंने कहा भाई मेरी 40 तंजीमें 50 तंजीमें जिसमें 39 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हैं, तो आप नहीं घबराएं, ये गैर सियासी तंजीम है, हमने इसको गैर सियासी रखा और गैर जमाती रखा, तभी हमें कामयाबी हासिल हुई। मैं 10 साल, आप ये तो मतलब 20 साल है मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद उनकी, तो इसलिए चलते रहे कि हम गैर सियासी प्लेटफॉर्म हमारा अलग था और अंजुमन ताजरा का प्लेटफॉर्म, तो ये उसी सूरत में होगा कि आप जिधर मर्जी जाए ना, जो शहीद है, जो शहीदा है, शौकत है, जिधर मर्जी जाएंगे, लेकिन अंजुमन ताजरान को इन्होंने गैर सियासी रखना है। तभी बार में जो लोग आते हैं, जो प्रेसिडेंट बनते हैं या सेक्रेटरी बनते हैं, कि वो अहदेदार नहीं होते जमातों के, होते हैं, लेकिन जब वो बार के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं उस वक्त वो बार की नुमाइंदगी करते हैं। यही हमने असूल रखा हुआ है, लेकिन अब ये असूल नहीं है, आप सब जमातों ने बनाया हुआ है, अब ये सब जमातों ने बनाए हुए हैं, जो बड़े हेड हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, जब ताजरों की बात हो, जब ताजरों के मसाइल हो, उस वक्त आपको ताजर होना चाहिए, उस वक्त आपको ताजरों के नुमाइंदे की हैसियत से बात करनी चाहिए, ना कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ या किसी और जमात का नुमाइंदे के तौर पर सामने आए। जब आप जमात में हो, जब जमाती फंक्शन हो, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जिस मर्जी जमात के उसमें जाकर अपना जो रोल जो भी है वो प्ले करें। लेकिन जब ताजर बरादरी की बात आए तो आप सबको, लेकिन क्या समझते हैं कि इसके लिए जो हमारे जो 6 सदूर है, अगर वो कोशिश करें, अगर वो पहले वो खुद मिल बैठे, मेरे ख्याल में तो ये सबसे बेहतर रहेगा। ये सियासी जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं, मैं जावेद का नाम इसलिए ले रहा हूँ, इस वक्त सिटिंग चैम्बर का प्रेसिडेंट है, जो भी चैम्बर का प्रेसिडेंट आए वो बैठा हो, ये सब 6 सदूर उसको रिजाइन दे, उसको रिजाइन दें और कहें जी कि आप इलेक्शन प्रोसेस, फिर वो जो है मैंने ये तजवीज़ दी है कि पहले यूनिट का इलेक्शन कराए, फिर मर्कजी बॉडी अनाउंस करे, वो करे, तो ये तब बात बनेगी। वरना ये जो है ना 6 सदूर जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये वो, चूंकि मैंने प्रैक्टिकली भी देखा, मैं जाता रहता हूँ ना, चूंकि मेरा घर है उधर, बिल्कुल साल में 2-3 दफा जाता हूँ मैं, तो बहुत मुश्किल है मेरा मिलजुल। मुझे आज भी वो सब भी 6 के 6 जो है ना, मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, और मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सब भी मुझे जो बहुत इज्जत देते हैं, और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई मेरे साथ चले हुए हैं। जी जी, बहुत अच्छी आपने तजवीज़ सामने रखी है कि सबसे पहले जितने ये यूनिट्स हैं इनके इंतखाबात करवाए जाए, ओहदेदारान है वो वोट कास्ट कर लें, जितने भी यूनिट्स हैं उनके जितने ओहदेदारान है वो मरकजी बॉडी के लिए अपने वोट कास्ट कर लें। एक तो दौड़ धूप भी नहीं करनी पड़ेगी, और क्योंकि जो मुकामी यूनिट्स है वो खुद जो है वो देख लेंगे कि देखें, अगर मियां मोहम्मद रोड में कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको पता है कौन कहाँ मेंबर है, उसके कितने वोट है, दुकानें को संभाल लेगा। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, और आप उम्मीद है कि ये जो हमारे सदूर हैं, इन समेत जो हमारी जो मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पुराने ताजर हैं, वो अहम किरदार अदा करेंगे इस हवाले से। जिस तरह आपको देखें कि
एक तड़प हुई है। आपने ब्रसल्स में बैठकर जो है वो इस बात को महसूस किया है कि हमें जो अहले मीर पर है, ताजर बरादरी है, उसको मुतहद होना चाहिए। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। हम आपसे जो है वो मसला कश्मीर पर भी बात करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, तो उसके बाद जो है हम मसला कश्मीर पर आपसे बात करेंगे कि ब्रसल्स में इस वक्त मसला कश्मीर पर क्या हो रहा है, क्योंकि बरतानिया जो अलहदा हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये छोटी सी हम जो है वो ब्रेक कर लें और इसके बाद जो है वो हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह मुमकिन है और ये क्या आप समझते हैं कि हमें जो बैरून मुल्क हैं इनका क्या रोल है। और लाइव प्रोग्राम को वैन डिलीशियस ओ वैन यूके लिमिटेड का वैन पानी दे थोड़ा यार क्या तेज है नो बप्पा सकला तू लाइव सकला कौन तू दुनिया का क्या पी के खाते हैं पानी डिलीशियस मीट लिमिटेड इनकी स्पेशल प्रोडक्ट चिकन नगेट, स्टीक बर्गर, अरशद समोसा, मनोसलवा, पाकिस्तानी पराठे, ये वैन अहमद पानी पीता की तमाम प्रोडक्ट, वक्फा वाइटल टी, गोल्सल, नेशनल कृषि हमदर्द, थोड़ा वैन क्या है लाइव और जजा होलसेल खरीदने के लिए फौरी राबिता कीजिए। Delicious Meals UK Limited, Unit 7, Ambrose Street, Gorton, Manchester, postcode M125DD, number 0161 220 7799, mobile 0779 111 7167. Terms and condition apply. जी एक बार फिर हम वापस प्रोग्राम में आ चुके हैं। जोशी साहब, आपने देखा कि जिस तरह 2-3 माह हम लोगों ने लॉकडाउन में गुजारे, आप देख लें कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो 10 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है कि वहाँ पर लॉकडाउन है, कश्मीरी जो है वो घरों में महसूर हैं। और चूंकि ब्रसल्स एक बड़ा मरकज है यूरोप का, पूरा यूरोपीय यूनियन उसमें बैठता है, आप वहाँ पर मौजूद हैं। बरतानिया भी अभी चंद महीने पहले जो है वो यूरोप से बाहर निकला है। एक बड़ा फोरम है आपके पास, क्या आप मसला कश्मीर के लिए किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर? देखें जी, 5 अगस्त से पहले भी हमारी एक तंजीम है कश्मीर काउंसिल EU, जिसके चेयरमैन अली राजा शहीद हैं, उनके हवाले से हम यूरोपीय पार्लियामेंट के हवालों में हमने यहाँ पूरे यूरोप में करिया गली गली गए हैं, लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसके आप हमारे साथ आवाज़ बने। और वो आस्ता आस्ता उसका रिजल्ट भी आ रहा है कि जो जिसमें ह्यूमन राइट्स की कमेटी जो होती है पार्लियामेंट में, उसमें भी डिस्कस हुई है। ये हमारे कश्मीरियों के लिए एक अच्छी बात है कि यूरोपीय यूनियन जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड पावर में शामिल है, उसने वहाँ डिस्कस भी होना। इससे पहले तो ये भी कुछ नहीं हो रहा था कि आप लॉकडाउन की बात करें, 5 अगस्त जब से ये दफ़ा 370 और 35A उन्होंने लागू किया है,
उस वक्त हमने इन अवानों में कश्मीर कौंसिल EU ने खतूत लिखे, MEPs को मिले और उनने उसको आवाज भी उठाया। जो हमारे चूंकि उस वक्त पाकिस्तानी कश्मीरी निजाद MEP थे शफक मोहम्मद, वो उस वक्त ये मीटिंग में भी उस वक्त मेंबर थे। वैसे हमारे साथ MEPs UK के जाने से हमें बहुत नुकसान हुआ। सजाद करीम थे, राजा अफजल खान साहब थे और शफक मोहम्मद वाजिद खान साहब भी थे, जिन्होंने कश्मीरियों के लिए भी यहाँ पार्लियामेंट में आवाज उठाई। जब इस 5 अगस्त के हवाले से तो हमने यहाँ जो हर जगह हर दफा खासकर लॉकडाउन के बाद भी हमने यहाँ पिछले दिनों सबमिट थी इंडियन भारत की यहाँ यूरोपीय पार्लियामेंट में, हमने वहाँ कैंप लगाया ताकि लोग देखें कि जो उधर जुल्म हो रहा है उधर ये यूरोप में आना चाहता है ट्रेड के हवाले से, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो इस मेरी इस वक्त हम 5 जो दोबारा एक साल हो गया मकबूजा कश्मीर में, इस लॉकडाउन के दौरान भी भारत जो है ना वहाँ उन लोगों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान भी तकरीबन 100 से ज्यादा जो बच्चे हमारे शहीद हो गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। वैसे तो हमारे 15-20 हजार बच्चे उठाकर ले गए हैं ये साल, इस एक साल से, ताकि वो नौजवान नस्ल बिल्कुल 15 साल से लेके 22 साल तक बच्चों को घरों से उठाते हैं ले जाते हैं। तो यही हम आवाज इन लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी 5 अगस्त फिर दोबारा आ रही है। हम कश्मीर कौंसिल EU ने यहाँ मुजाहरा करना है इंडियन एम्बेसी के सामने। हमें उम्मीद है कि लोग जो है ना वो हमारे साथ ताउन करेंगे। हम अपनी जदोजहद इंशाल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी तक जारी रखेंगे। कश्मीरियों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वो चाहते हैं कि हमें हमारा हक के खुदरादी जो इन दोनों मुल्कों ने कहा हुआ है यूनाइटेड नेशन की करारदाद में, अब इस पर इम्प्लीमेंट की जरूरत है। इंशाल्लाह कश्मीरी अब वहाँ खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब कोई बंदा साथ नहीं दे रहा, वो खुद जंग लड़ रहे हैं। जब खुद आदमी जंग लड़ता है ना तो वो पीछे नहीं हटता, उसकी नस्ल आगे आती रहती है। नस्ल इंशाल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आएगा। ठीक आ रहे हैं? अच्छा जी ठीक है तो यहाँ को लिखा हुआ आ रहा है मेरे ऊपर। चलो तो अब इंशाल्लाह कश्मीरियों ने खुद अपने हाथ से ये तारीख ली हुई है। इंशाल्लाह इन दोनों मुल्कों को हमें आके खुदरादी देनी पड़ेगी कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। यही हम यहाँ इन अवानों में भी ये कहते हैं और यूनाइटेड नेशन में भी। अब यहाँ वहाँ भी यूनाइटेड नेशन ने भी पिछले साल जो है ना मेरे ख्याल में नवंबर में थी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी, उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि भारत जो जुल्म कर रहा है उसको खत्म होना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त आएगा। जी क्या समझते हैं आप कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो ये 370 एक्ट उन्होंने जो रिवोक किया है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस हवाले से कितनी लॉबिंग किया और क्या किरदार अदा किया है? देखिए जी, इस लॉबी का नतीजा ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारी असम्बली में ये कहा है, आजाद के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक अब्दुल्ला ने असम्बली में कहा है कि कश्मीर के अवाम देख रहे हैं कि क्या करोगे। वहां जब हमारी उठती है वो कहती है कि कब आएगी, कब पाकिस्तानी फौज आएगी। 72 साल से कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो आप क्यों नहीं ये करते? मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से इस वक्त भारत जो है ना वो जुल्म कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी इनको चेंज करनी पड़ेगी। इनको जो है यूनाइटेड नेशन में खाली तकरीर में बात नहीं बनेगी। खाली तकरीरें तो सब करते हैं, इससे पहले भी करते आए हैं। इनको चाहिए कि प्रैक्टिकली ये होता है जी कि OIC का इजलास होता है, वहाँ हमारे वज़ीर खारजा ने भी बहुत अच्छी तकरीर की, प्राइम मिनिस्टर ने भी अच्छी की, लेकिन जब वो मामला आया क्या एलामिया जारी होता उसमें नाम ही नहीं था। ये चीजें जो ये मामला है ना कि हमारी जो है वो खारजा पॉलिसी, इसका मतलब है कि कमजोर है, इसको मजीद लॉबिंग की जरूरत है, इसको बेहतर करने की जरूरत है ताकि हम जब इधर वज़ीर खारजा है तो हमने यही कहा है कि भाई वहां आप कश्मीरियों को भेजें। इधर आप अगर जाते हैं यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो आप कश्मीरी आपके साथ ही को नहीं होता, कोई कश्मीरियों को लेकर आए। ये जो है इस तरफ के लेकिन कश्मीरियों को आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीरियों को लेकर जाएं। जो रियासती जमातें हैं
उनके न होने की वजह से ये, और एक जो जमात थी वो भी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। और पाकिस्तान की जो जमातें, ज़ाहिर है जब जो हमारे जो आज़ाद कश्मीर के सदूर हैं उन्होंने फॉलो पाकिस्तान हुकूमत को करना होता है, वफाक को करना होता है। जो भी उनके जो लीडरान है, चाहे वो बनी गाला हो, चाहे वो गड़ी खुदा बख्श हो, चाहे वो अपना लाहौर मियाँ साहब का घर हो, जाहिर है उन के इशारों के मुताबिक ही उन्होंने काम करना पड़ता है कि जी जिस तरह वो कहते हैं, जो उनकी पॉलिसी होती है। तो क्या समझते हैं कि जो रियासती जमातें हैं इनको भी मौका मिलना चाहिए और लोगों को इनको ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेकर आना चाहिए, ताकि जो कश्मीर पर कम से कम बात हो सके, खुलकर वो बात कर सकें आज़ादी के साथ। आसिफ साहब, ये बड़ी लंबी कहानी है। आप पीछे जाएं, 1947 से भी पीछे जाएं कि कश्मीरियों को जब शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम इकट्ठे थे तो उन्होंने उनको डिवाइड किया अपने अपने मफादात की खातर। वो उधर चला गया, ये इधर आ गए। ये कश्मीरी क्योंकि मजलूम है, थोड़ा सा दबाते हैं इधर हो जाते हैं। ये हमने तो पहले भी ये कहा था कि कश्मीर में पाकिस्तानी सियासी जमात का कोई काम नहीं है, लेकिन क्या करें। अगर ये तो कहते हैं कि इंडिया जो है ना वहाँ बीजेपी पे आ गया है, कांग्रेस बन गई है। भाई पहले आपने बनाई है, यहाँ आप ना बनाते तो वो बात ना होती। कश्मीरियों को मुद्दत होना पड़ेगा, चाहे वो जिस मर्जी जमात में जाए, चाहे वो बनी गाला काम करें, चाहे वो लाड़काना जाए, चाहे वो रायबरेली जाए, जहाँ भी जाए कश्मीरी होने के नाते वो कश्मीरियों के लिए बात करें। ये ना करें कि इमरान क्या कह रहा है, जरदारी क्या कह रहा है, नवाज शरीफ क्या कह रहा है। भाई आप कहोगे कश्मीरी अवाम क्या चाह रही है, क्या चाहती है, क्या कर रही है, उसके साथ आओ। ये अपनी कुर्सी के मजे हैं। ये 47 से लेके आज तक यही चल रहा है और ये चलता रहेगा। ये जो जब तो तक ये चलता रहेगा। जी ये जो आप लॉबिंग करते हैं, जो मेंबरान है यूरोपियन पार्लियामेंट है, इनका कोई असर होता है कोई इंडिया पर, या हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं? इनका असर इतना होता है कि हम ये कहते हैं कश्मीर काउंसिल ने एक दफा यहाँ सेनेट में, इनकी सेनेट है वहां एक कॉन्फ्रेंस कराई थी। तो बाकायदा बेल्जियम गवर्नमेंट को भारत ने लेटर लिखा कि आपने ये क्यों इजाजत दी। हमने एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए अली रजा वहां गए कश्मीर काउंसिल के हवाले से। तो उन्होंने उस प्रोफेसर को कहा कि आइंदा चूंकि वहाँ उनके स्टूडेंट वो देते हैं क्या कहते हैं, वजीफा देते हैं। उन्होंने कहा हम बंद कर देंगे अगर दोबारा आपने इनको बुलाया। अब दोबारा आपने इनको बुलाया तो हम आपका वो वजीफा बंद कर देंगे 2000 स्टूडेंट को जो भी देते थे। तो इतने है इन्फ्लुएंस के वो दबाव डालते हैं ना कि ना काम करें। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आस्ता आस्ता ही हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो तकलीफ बहुत है। जोशी साहब, एक बात है कि क्या यूरोपीय यूनियन का वफद कभी मकबूजा कश्मीर का उन्होंने दौरा किया है? कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम कोई तय किया उन्होंने? जी हमने बहुत कोशिश की, एक डेलीगेशन तैयार भी हुआ, लेकिन इंडिया ने वीजा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय मेंबरान को उसने इनकार कर दिया। फिर पिछले दिनों एक ये उसने अपनी मर्जी से कुछ वो भी वापस आ गए। उन्होंने भी कहा कि ये गलत हो रहा है। तो जब यूनाइटेड नेशन में हुआ था उस वक्त वो इंडिया वीजा नहीं देता ना जी, उस हवाले से हम तो कहते हैं कि आप जाओ फारूक हैदर, चूंकि हम उसको बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर इधर बुलाते हैं और उसने वो कहा है कि आप आए। और फिर उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे, लेकिन इंडिया ने वीजा देने रिफ्यूज कर दिया। फारूक हैदर ने कहा मुरादाबाद भी देखें, अगर मुरादाबाद में कोई खामियां वो भी बताएं, आप जिधर मर्जी जाना चाहें इस तरफ से। इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान कहती है आप जिधर आए जाएं, लेकिन इंडिया के हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान बाहर से किसी भी वफद को, चाहे वो बरतानिया का हो, अभी आपने देखा था कि 1-2 महीने पहले बरतानिया का एक वफद गया, वो बरतानिया इंडिया से वापस आ गया, उनको आगे जाने ही नहीं दिया गया। इसी तरह वो इजाजत ही नहीं दे रहे। तो ये आखिर इसका किस तरह हल होगा? आप ने इस मसला के लिए बहुत कोशिशें भी की हैं, कर भी रहे हैं। देखें जी वो नहीं भी जाने दे, लेकिन दुनिया में उसका चेहरा नंगा हो गया। दुनिया में उसका चेहरा नंगा हो गया है कि यूनाइटेड नेशन ने भी उसको मज़म्मत की। वहाँ जो
जो उनकी यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट की तंजीम है, वहाँ भी, यूरोपीय यूनियन में भी, इसके बावजूद कि वो जाने नहीं देता, वो नहीं जाने देता, इसके बावजूद भी उसका चेहरा नंगा हो गया कि अब भारत ये कर रहा है। एक तो वो ये कहता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, वो कहता था ना पाकिस्तान दहशतगर्दी, अब ये भी चेहरा उसका नंगा हो गया कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है, वो दुनिया में पूरी पता चल गया, वो खुद कश्मीरी खुद लड़ रहे हैं, वो दहशतगर्दी कर रहा है, कश्मीरी खुद लड़ रहे हैं, बड़ा दहशतगर्द है। बिल्कुल सही बात एग्जैक्टली है कि उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो कभी वहां से जो हुर्रियत रहनुमाओं से भी कोई बातचीत होती रहती है आपकी, या ब्रसल्स में उनसे? ब्रसल में हम क्या बताएं, वो एक शुजात बुखारी साहब आए, जिनेवा में भी आए, जाते ही उनको शहीद कर दिया गया। पता है आपको, आपने तो ज़्यादा जानते हैं, शुजात बुखारी एक सहाफ़ी था, एक राइटर था, ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा था, और उसी की रिपोर्ट पे जो है ना वो यूनाइटेड नेशन में गई, उसको उन्होंने शहीद कर दिया, उसको शहीद कर दिया। अब जो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि उनको पता नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनकी जिंदगी जो खतरे में जाए, लेकिन वो काम कर रहे हैं, हर सतह पे काम कर रहे हैं, और जो समझते हैं कि वो उसको शहीद करा देते हैं। जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जाहिर है जी, वो जो जंग लड़ रहे हैं वो कितने दिलेर और बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, और इस वक्त तक अगर मसला कश्मीर जिंदा है तो उन्हीं की वजह से है, और उसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तो जोशी साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, हमने बहुत अहम इशू पर बातें की, और अल्लाह करे कि मसला कश्मीर जो है इसका भी कोई हल निकले। जो कश्मीरी हमारे शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियां जो है वो रंग लाएंगी भी इंशाल्लाह, और अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द रंग लाएं, ताकि मजीद जो है हम मकबूजा कश्मीर के अंदर शहादतों से बच पाएं, और वो लोग भी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकें। अल्लाह करे ऐसा हो, और जल्द अज जल्द हो, ताकि उन लोगों के जो ख्वाब हैं वो भी हकीकत में तब्दील हों। इसी तरह जो अहले मीरपुर हैं, जो अंजमन ताजरा है, वो भी मेरे ख्याल में जो आपने तजावीज़ सामने रखी हैं इंशाल्लाह उन पर गौर करेंगे। मैं एक बार फिर आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपकी तरफ से जाते जाते कोई ऐसा मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें? देखिए जी, हमारा यही मैसेज है कि यहाँ 1 तो 5 अगस्त तक जहाँ भी बाज़ार उन्हें लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और मैं ये कहता हूँ कि यूके में सबसे ज़्यादा जो है ना उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सियासी जमातें रखें, लेकिन कश्मीर के लिए इकट्ठे हो जाए। अगर वो 10 लाख में से 2 लाख भी निकल है ना, तो जो है ना बरतानिया जो है ना उस पर ऑटोमेटिक ट्रेड खत्म कर देगा। सिर्फ 2 लाख अगर निकले, वहां सबसे ज्यादा जो हमारे कश्मीरी जो है ना वो आबाद हैं यूके में। उनसे मेरी यही अपील है कि आप मुत्तहिद और मुतफिक रहें, ताकि आपके वहाँ लोकल मसाइल भी हल हों और जो कश्मीर का मसला है वो भी हल हो। आपने वहाँ काम करना है। जो बरतानिया में पार्लियामेंट में भी जो डिस्कस हो रही है, या यूरोपीय पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है, ये यूके के कश्मीरियों की वजह से हो रही है। तो इनको आगे आना चाहिए और मजीद काम करना चाहिए, ताकि हम उन बहन भाइयों का शाना बिशाना उनको ये पता चले। हम जो 5-5 बंदे भी मुजाहरा करते हैं, उनको ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ हमारे पीछे चल रहा है। उनको और जज्बा आता है और जदोजहद करते हैं वो। और वो जो अब वो जो खुद लोग जो जंग लड़ रहे हैं, अब उनका कोई वाली वारस नहीं है, उनका अल्लाह वाली वारस है, और कश्मीरियों को चाहिए कि उनको साथ दें। बिल्कुल, कश्मीरियों को चाहिए कि दुनिया में जहां भी हैं वो मकबूजा वादी में अपने भाइयों का भरपूर साथ दें। और एक दफा जहां भी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जिस शहर में भी हो रहा है, जहां भी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, बिल्कुल सही, जहां भी हो रहा है सर, मैं ये कह रहा हूँ, जहां भी हो रहा है वहां तो इंतहा ना, वहां इंतहा है। बिल्कुल, तो आप उनसे ज्यादा तकलीफ होती है वहां तो हम अल्लाह करे कि ये मसला हल हो। और एक दफा फिर एक दोस्त ने एक तजवीज़ दिया कि 1994 में जो हाफिज मकसूद साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई थी, इसी तरह अभी फिर उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें तमाम कश्मीरी लोग जो है वो मिल बैठ कर एक बार फिर डिस्कस करें कि मसला कश्मीर के हाल की तजावीज़ सामने रखें और इन पर बात हो। मैं आखिर में एक बार फिर आपका और तमाम सुनने वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ। अगर कोई छोटी मोटी हमसे कोई इस प्रोग्राम के दौरान कोई
गलती हुई तो उसकी उस पर माजरत, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नगेबान। जोश साहब, आपका एक बार फिर इंतहाई मशकूर और ममनून बहुत हूँ। शुक्रिया। अल्लाह नगेबान।